क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किसके अंदर क्या होता है, कैसे हम नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, डिलेइंग, ये सब प्रोसेस याद रखेंगे। सब कुछ याद है सबको? आई डोंट थिंक अभी भूल सकते हो। नवनीत, आपका आईक्यू कैसे है? आइस बेटर? नवनीत। ऋषभ माथुर के नेम से किसने ज्वाइन किया है मेरे application? और क्या था? क्या था और? अच्छा चलो, आज हम लोगों को पढ़ना है नोड्यूल फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक चीज बताया था कि भाई जो हमारे प्लांट्स हैं वो कभी भी मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं गेन कर सकते, N2 की फॉर्म में नहीं ले सकते। हमें उस N2 को कन्वर्ट करके एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी प्लांट्स उसको गेन कर पाएंगे। वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या थी? नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड अमोनियम। यस मैम। है ना? 3 फॉर्म्स थी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम होता है वो हमारे कौन कराता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कराते हैं। उस प्रोसेस को बोलता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन या बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। NO2 और NO3, इन सब से वापस नाइट्रोजन को बनाने के प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन, और अमोनिया बनाने के प्रोसेस को अमोनिफिकेशन। याद है ना सब प्रोसेस? क्योंकि काफी टाइम हो गया, थर्सडे में पढ़ा था हम लोगों ने ये टॉपिक, थर्सडे से आज मंडे में कवर अप कर रहे हैं। आज तो चीजें थोड़ी थोड़ी भूल गए होंगे, इसलिए रिकैप करा रही हूँ। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है रूट नोड्यूल्स, वो लेग्यूम्स और नॉन लेग्यूम्स वाला भी आप लोगों को याद होगा। फ्रेंकिया, राइजोबियम, राइजोबियम और फ्रेंकिया। फ्रेंकिया नॉन लेग्यूमिनस में करता था या लेग्यूमिनस में? लेग्यूम्स में, नॉन लेग्यूम्स में? लेग्यूम्स में। और राइजोबियम? भाई बता। हाँ, इसे कैसे भूल सकते हो? राइजोबियम स्पीसीज ऑफ रोड शेप बैक्टीरिया की एक स्पीसीज है। ये जनरली किसके साथ बना आता है? लेग्यूम्स वाले प्लांट्स के साथ। और फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम्स, एग्जाम्पल एलनस। राइजोबियम और फ्रेंकिया दोनों के दोनों फ्रीली लिविंग रहते हैं सॉइल के अंदर, बट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब फिक्स करता है तब सिम्बायोसिस करने लग जाता है। ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने आपको बताया था दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम। ठीक है। अब ये जो राइजोबियम होता है इतना सिंपल सा काम नहीं कराता, ये ना प्लांट के अंदर, मतलब लेग्यूम्स, जब भी मैं प्लांट का नाम लूंगी तो दालें याद आ जाएंगी, लेग्यूम्स। इनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन कराता है। अब हमें नोड्यूल फॉर्मेशन समझना है क्या होता है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। जहां पे नहीं समझ में आएगा बता देना है। नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंट्रैक्शन। मतलब जब आपका नोड्यूल बनता है उसके अंदर आपका राइजोबियम और प्लांट की रूट्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है। किस किस के बीच में? सबसे पहले राइजोबियम आता है, प्लांट की रूट से इंट्रैक्ट करता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारा यहाँ पे होता है कि राइजोबियम जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई का मतलब अपना अमाउंट बढ़वाता है ना? एंड कॉलोनाइज द सराउंडिंग ऑफ रूट्स। रूट्स के चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारी स्पीसीज अपनी बनवा लेता है। और रूट्स की सबसे बाहर एनाटॉमी पढ़ा है, कौन सी सेल्स होती हैं? एपिडर्मल सेल्स। तो रूट्स की एपिडर्मल और रूट हेयर सेल से अटैच हो जाते हैं। सबसे पहले क्या किया? जैसे ही राइजोबियम रूट के कांटेक्ट में आया, अपने आप को उसने मल्टीप्लाई कराया, और मल्टीप्लाई करा के क्या, रूट के चारों तरफ इकट्ठा हो गया और रूट की एपिडर्मल सेल के से अटैच हो गया जाके। अब जैसे ये रूट हेयर से एपिडर्मल सेल से अटैच हुआ, जो रूट हेयर्स हुए उसके अंदर कर्लिंग हो गया। ये मेरे पास रूट था, अभी इस रूट के अंदर ऐसे कर्लिंग हो गया। दिस इज द रूट हेयर कर्ल्स एंड द बैक्टीरिया इन्वेड द रूट हेयर। और इसने क्या किया? बैक्टीरिया ने ऐसे अंदर की साइड इन्वेड हो गए। इन्वेड का मतलब और अंदर की साइड शिफ्ट हो गए। फिर यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड इन्होंने बनाया। इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड का मतलब जैसे आपको एक मॉस्किटो काटता है, मच्छर काटता है, तो मच्छर का मच्छर के जो स्टिंग्स होता है वो स्टिंग्स आपके
ब्लड के अंदर डालते हैं, नहीं डालते, आपके वेसल्स के अंदर डालते हैं, तो उसका वो इन्फेक्शन थ्रेड है जिसके थ्रू अपना सब्सटेंस वो अंदर ट्रांसफर कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर। ऐसे ये इन्फेक्शन थ्रेड है। इन्फेक्शन थ्रेड एक वो कनेक्शन है जिसके थ्रू राइजोबियम रूट्स के अंदर एंटर होगा। सबसे पहले एपिडर्मल से अटैच हुआ और डायरेक्टली एपिडर्मिस के अंदर कौन सा पार्ट आता है? कॉर्टेक्स आता है, नहीं आता है? एपिडर्मल सेल्स, फिर कॉर्टेक्स वाली सेल्स जिसमें वाटर एपोप्लास्ट मूवमेंट करके जाता है। Yes, ma'am. नवनीत, समीक्षा, साजिया, आयशा, इतने शांत शांत क्यों हो भाई? मैम तबीयत ही खराब है। और दिशा? सबकी थोड़ी ना खराब होगी। दिशा, कोमल, मुस्कान? मैम शोर था थोड़ा सा। मैम मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। क्या हो गया है सबको? मैम कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है। चलो भाई, कोल्ड फीवर वाले बच्चों ने क्लास भी ज्वाइन किया, इट्स वेरी नाइस, ताकि आप लोगों को लगता है कि हाँ क्लास इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, आप आराम से बैठ के सुनते रहो। तो राइजोबियम आया, मल्टीप्लाई किया, रूट हेयर्स के चारों तरफ अटैच हो गया एपिडर्मल सेल और रूट हेयर सेल्स के बाद, और फिर उसने रूट हेयर्स की कर्लिंग करा दिया और एक इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कहाँ पे एंटर हो गया? कॉर्टेक्स वाले रीजन में एंटर हो गया। वेयर, जहां पे उसने नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट किया, कहाँ पे? कॉर्टेक्स ऑफ द रूट में। तो अगर क्वेश्चन आया नोड्यूल फॉर्मेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है सबसे पहले? कॉर्टेक्स ऑफ द रूट्स में। रूट्स की कॉर्टेक्स रीजन में या फिर पेरिसाइकिल वाले रीजन में, या फिर पेरिसाइकिल वाले रीजन में। इन दो रीजन्स के अंदर ये आपका जाता है। Then the bacteria release from the thread into the cells which lead to the differentiation of specialized nitrogen fixing cell। जैसे ही बैक्टीरिया इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कॉर्टेक्स सेल्स और पेरिसाइकिल सेल्स के अंदर गया, वहां पे जाते ही आपका इन्फेक्शन थ्रेड से बाहर निकल गए, इन्फेक्शन थ्रेड से राइजोबियम निकल के बाहर आ गया, और आपके जो पेरिसाइकिल और जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, उन रीजन्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स प्रेजेंट है। बैक्टीरिया नहीं, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, मतलब वो सेल्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगी, उन सेल्स को क्या करना शुरू कर दिया? उनके अंदर डिफरेंशिएशन कराना शुरू कर दिया। डिफरेंशिएशन समझते हैं? मैचुरेशन, मैचुरेशन कराना उन्होंने शुरू कर दिया वहां पे। एंड फिर वहीं पे नोड्यूल जो है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया एंड एक वस्कुलर कनेक्शन बन गया आपका विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड दीज इवेंट्स आगे इन्होंने बताया हुआ है। नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स। नोड्यूल के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए मेरे को एक एंजाइम की जरूरत है, नाइट्रोजिनेज, और मेरे को लेग हीमोग्लोबिन की जरूरत है। अब मैंने आप लोगों को बताया था लेग हीमोग्लोबिन क्या काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन वर्क एज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, क्योंकि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में वर्क कर पाता है। तो नोड्यूल के चारों तरफ जितनी भी ऑक्सीजन है, लाइक हीमोग्लोबिन उस सारी ऑक्सीजन को खुद डाइजेस्ट कर जाएगा, और जब सारी ऑक्सीजन डाइजेस्ट हो जाएगी एनारोबिक कंडीशन बन जाएगी, और आपका एंजाइम नाइट्रोजिनेज N2 से अमोनियम बनाना शुरू कर देगा, N2 को एब्जॉर्बेबल अमाउंट में शुरू कर देगा। नाइट्रोजिनेज क्या है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजिनेज इज मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज योर अमोनिया। आया यहाँ तक समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. अब जरा एक बार आगे समझ लो। देखो, सबसे पहले राइजोबियम आया, समरी लिख लें छोटी सी। राइजोबियम किसके पास आया? रूट्स की एपी के पास आया। क्या किया इसने सबसे पहले? एंड मल्टीप्लाई करके एक इन्फेक्शन थ्रेड बनवाया। इन्फेक्शन थ्रेड बनवाया एंड इन्फेक्शन थ्रेड के बाद एंटर इनटू कॉर्टेक्स
एंड पेरिसाइकिल, फिर थ्रेड से बाहर निकला, रिलीज फ्रॉम थ्रेड, और फिर क्या कराया, फिर इसने स्टार्ट कराया डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन कराया, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स का डिफरेंशिएशन कराया। और वहां पे एक एंजाइम था, कौन सा, नाइट्रोजनेज। जिनेज। इस नाइट्रोजिनेज का काम क्या है, N2 को अमोनिया NH3 में में कन्वर्ट कन्वर्ट करना, और नाइट्रोजिनेज इज द मोलिबेडनम आयरन प्रोटीन ना। वर्क कैसे करता है ये हमेशा एनारोबिक कंडीशन में, तो एनारोबिक कंडीशन बनाने में कौन हेल्प करेगा, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो क्या होता है, पिंक कलर होता है। ये होता है क्योंकि जो नाइट्रोजनेज है ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, एनारोबिक कंडीशन इसको चाहिए। तो नोड्यूल के अंदर एक एडेप्टेशन होती है कि इस एंजाइम को हम खुद से ऑक्सीजन से प्रिवेंट करा लेंगे, उसके लिए हम अपने पास ऑक्सीजन स्कैवेंजर लेग हीमोग्लोबिन को बना के रखेंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं, प्रोसेस पूरा। अब ये जरा डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट आर ससेप्टाइल रूट हेयर्स, मतलब डिवाइड नियर इट। राइजोबियम जो है वो आपका एक रूट हेयर के पास है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये बैक्टीरिया है रूट हेयर के पास, और इसने यहाँ पे आके क्या करना शुरू कर दिया, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। और मल्टीप्लाई जैसे ही किया सक्सेसफुली इसने क्या कर लिया, इसको हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब नोड्यूल बना लिया। और फिर इन्फेक्शन थ्रेड किया और कहाँ पे एंटर हो गया, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल सेल के अंदर चला गया ये। वहां पे जाके नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स को डिफरेंशिएशन करा दिया, इन्फेक्शन थ्रेड carries the bacteria into the inner cortex, bacteria get modified into रोड शेप बैक्टीरियोइड में वो कन्वर्ट हो गया। एंड उसने इनर कॉर्टिकल और पेरिसाइकिल की सेल्स को बोला कि भाई आप डिवाइड करो, अब उनके अंदर डिफरेंशिएशन कराया, उनको बोला कि अब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू करो। एंड वहां पे एक नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। मैच्योर नोड्यूल इज कंप्लीट विद वेस्कुलर टिश्यूज कॉन्टिन्यूस विद दोज ऑफ द रूट, जैसे कि हमारा रूट्स होते हैं एग्जैक्टली उसी के साथ साथ इन्होंने एक मैच्योर नोड्यूल बनाना शुरू कर दिया। सिंपली ये प्रोसेस लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन देखना जरा, इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस लिखना था आपने जो लिखा था। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, लो मैम ये नोटबुक में ही लिखना है ना? हाँ नोटबुक के साइड में ही लिख लो, क्योंकि इसमें ज्यादा नोट्स खुद से हैंड रिटन नोट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लेग हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, नाइट्रोजनेज ऑक्सीजन सेंसिटिव है, कैसा प्रोटीन है, ये सब चीजें। मैम हो गया। एक इक्वेशन लिखो अच्छी सी, कैसे नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कराता है। नाइट्रोजन यही होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है। सबसे पहले हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं, पढ़ा है केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन में
एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऐसे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगे। यही होगा ना, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड से तो 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड रह गया और एक हाइड्रोजन, फिर वापस से हाइड्रोजनेशन कराया, ये हो जाएगा ना, फिर हाइड्रोजनेशन कराएंगे, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, बन गया अमोनिया NH4। 2NH3। बेटा NH4 तो ना, NH4 पॉजिटिव होता है, कटायन की फॉर्म में वो रहता है, नॉर्मल फॉर्म इज NH3। ये इक्वेशन होता है, जो कि इन्होंने ना, ये तो लिख ही लोगे आप लोग, एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पे लिख के बताया हुआ है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब समझते हो ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और Yes, ma'am. एडिशन, एडिशन ऑफ ma'am। हाइड्रोजन को मैंने हाइड्रोजनेशन लिखवा दिया। तो क्या, एन डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, फिर से रिडक्शन कराया 2 हाइड्रोजन और अटैच हो गए, फिर से रिडक्शन कराया 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन अटैच हुए, 8 ना। देखना जरा यहाँ पे, 8 हाइड्रोजन अटैच होंगे, उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक हाइड्रोजन अटैच करने के लिए मेरे को 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए 16 एटीपी चाहिए। 2NH3 बन जाएगा, एक H2 रिलीज हो जाएगा, 16 एडीपी, मतलब 16 एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट के अंदर से एक फॉस्फेट अलग निकल जाएगा और एक एडीपी बच जाएगा। 16 एडीपी है, एटीपी है, तो 16 एडीपी, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। हो गई इक्वेशन याद हम लोगों को। मैम ADP क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई, 3 फॉस्फेट ग्रुप है, और एक फॉस्फेट निकाल दिया मैंने वहां से, तो बचा क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डन। मैम I इनऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट करता है फॉस्फेट को। आई का मतलब इनऑर्गेनिक और पी मतलब फॉस्फेट। ऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब ऐसे सिंपल पी की फॉर्म। तो बोलो बच्चों, हो गया मैम। हो गया ना, बोला करो, आगे चलो। यहाँ तक सब कुछ हमें क्लियर हो गया है। यस मैम। अब आता है लास्ट वन पॉइंट इज, पढ़ना शुरू करो। देखो आगे वाला पॉइंट क्लियर करा, एंजाइम नाइट्रोजनेज हाईली सेंसिटिव है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए, तो क्योंकि उसको क्या चाहिए, एनारोबिक कंडीशन चाहिए। नोड्यूल्स के अंदर एक अडेप्टेशन है जो कि ये इंश्योर करा के देता है कि भाई एंजाइम हम तेरे को ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। तो अपने एंजाइम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है नोड्यूल, एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर उसके अंदर होता है विच इज लेग हीमोग्लोबिन। कलर क्या होता है इस लेग हीमोग्लोबिन का, पिंक कलर। पिंक कलर होता है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये आप लोगों को पता जान के पता चलेगा, अच्छा लगेगा कि दीज माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स, नाइट्रोजनेज और राइजोबियम, ये एरोबिक्स की तरह रहते हैं अंडर फ्री लिविंग कंडीशन।
बट जब इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट करनी होगी, ये क्या बन जाएंगे, एनारोबिक बन जाएंगे। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इन द अबव रिएक्शन दैट द अमोनिया सिंथेसाइज किसकी हेल्प से हुआ, एंजाइम नाइट्रोजनेज ना, नाइट्रोजनेज से आके N2 बाइंड किया, फिर धीरे धीरे रिडक्शन चल करते करते हमारा अमोनिया बन रहा है। तो रिक्वायर क्या रिक्वायर है हमें इसके लिए, जी चाहिए ना, कितने एटीपी लगे थे 2H पॉजिटिव ऐड करने के लिए, 16 ATP के लिए 2 एटीपी रिक्वायर्ड थे। और टोटल कितने एटीपी हो गए, अगर मेरे को एक देखो रिएक्शन में कितने अमोनिया बने, वहां पे 2 अमोनिया बने, 2 अमोनिया के लिए कितने एटीपी थे 16 एटीपी। अभी लिख रहे हैं ईच NH3, एक अमोनिया के लिए कितने एटीपी चाहिए 8 ATP. The energy required this is obtained from the respiration of the host cell. सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन चल रहा है, अच्छा रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ा है किसी ने, नहीं पढ़ा होगा ना अभी तो किसी ने। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में आप देखोगे वहां पे बहुत सारा एटीपी बनता है, 38 एटीपी बनता है। उन्हीं 38 एटीपी में से 8 एटीपी हम पर अमोनिया बनाने के लिए प्लांट में यहाँ यूज हो जाता है। प्लांट्स के अंदर जब फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो 38 एटीपी बनता है। अब 38 एटीपी कहीं ना कहीं तो यूज होंगे, 38 में से 16 तो यही यूज हो जाता है। तो देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कराना। अब आता है फेट ऑफ अमोनिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड बच्चे जनरली इस पार्ट को मिस कर देता है पढ़ना, बट ये अगेन इंपॉर्टेंट है। एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एक नॉर्मल पीएच पे अगर हम बात करें ना, तो जो अमोनिया होता है वो हमेशा प्रोटोनेटेड होके अमोनियम आयन बना लेता है। मतलब आपका जो NH3 होता है वो प्रोटोनेटेड होके क्या बना रहा है NH4 पॉजिटिव, while most of the plant can assimilate nitrate as well as ammonium ion. बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो N2 की को नाइट्रेट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं और अमोनियम फॉर्म में भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बट लेटर इज क्वाइट टॉक्सिक टू प्लांट्स। लेकिन जो हमारे पास ये अमोनियम आयन है ना, ये प्लांट्स के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास में लाइफ प्रोसेस में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पे देखा होगा वो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, दे रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ वाटर, दे रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बिकॉज सबसे ज्यादा टॉक्सिक क्या होता है, अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे फिर हम अमोनियम की फॉर्म में क्यों एब्जॉर्ब करा ले भाई, ये तो टॉक्सिक है। तो इसका मतलब इस अमोनिया को भी भाई कन्वर्ट करके अमाइनो एसिड बनवाओ, है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो अब ये देखते हैं कि ये भी एक्यूमुलेट नहीं करा सकते। लेट अस नाउ सी कैसे हम इस अमोनियम को सिंथेसाइज करके क्या बनवाएंगे, अमाइनो एसिड बनवाएंगे। तो मेरे पास 2 तरीके हैं अमाइनो एसिड बनवाने के। फर्स्ट इज रिडक्टिव एमिनेशन, सेकेंड वन इज ट्रांस एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, अमोनिया की रिएक्शन हम करा देंगे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। अब आप सोचोगे मैम ये अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड क्या है। इस चैप्टर के बाद फिनिश होते ही मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगी रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर। रेस्पिरेशन इन प्लांट चैप्टर में एक स्टेप आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे आपका क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है एक स्टेप में। वही अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो उस रिएक्शन में बन रहा है उसके साथ अमोनिया रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बना लेगा, और ग्लूटामिक एसिड इज अमाइनो एसिड। करवा दिया ना हमने अमोनिया को कन्वर्ट इसमें अमाइनो एसिड में। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, और क्या बन जाता है ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, वाटर और NADP बन जाता है। रिएक्शन याद रख लेना। तो पहला स्टेप समझ में आया, रिडक्टिव एमिनेशन, अमोनिया का रिडक्शन करा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे अमाइनो एसिड बनवा दिया विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ट्रांस एमिनेशन में क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NADP क्या है? Na जैसे ATP होता है ना, एनर्जी फॉर्म होता है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर रहती है, ऐसे यहाँ पे भी NADPH NADP है। NADPH इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ATP।
जैसे हमारे पास है, जैसे सपोज एग्जांपल ले लो, मेरे पास कैश है, वो तो एटीपी हो गया, लेकिन मेरे पास चेक है, चेक जिसको बैंक में लेके जाऊंगी फिर वो मेरे को कैश में कन्वर्ट करके देगा, है तो दोनों पैसे ही ना, लेकिन एक तो डायरेक्ट मेरे को पैसे मिल है, एक तो मेरे पास, और एक मेरे को इनडायरेक्टली मिलेंगे। ऐसे ही होता है, एटीपी कैश के जैसे होता है, एनएडीपीएच वो चेक के जैसे होता है। एनएडीपीएच एक प्रॉपर मैकेनिज्म में जाएगा और उस मैकेनिज्म में जाके तब मेरे को एनर्जी बनवा के देगा, मतलब तब एटीपी में कन्वर्ट होगा। इनडायरेक्ट एनर्जी है ये, एनएडीपी। मैम इनकी फुल फॉर्म, क्या बेटा? मैम इनकी फुल फॉर्म। एनएडीपीएच की फुल फॉर्म पढ़ के क्या करोगे? आई गेस मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में लिखवाई भी थी, कौन से लेक्चर में लिखवाई थी? आई डोंट नो, दूसरे लेक्चर में, चलो यहाँ पे लिख लो। एन का मतलब होता है, देखो सिंपल है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है ना, यहाँ पे भी एच से याद रखना लास्ट में, हाइड्रोजन, P4 फोस्फेट, D4 डाइन्यूक्लियोटाइड, A4 एडेनिन, N4 निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजन, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजन। लिख के दिखाऊं, फुल लिख के दूं फुल फॉर्म, ये लिख लोगे? आती नहीं है वैसे कभी भी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटा दिया, एनएडीपी बच गया, बस। हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है। आगे चलो, ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है? ट्रांस एमिनेशन में ट्रांसफर द, इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। अब ये कीटो एसिड समझाऊं, वो पढ़ा है केमिस्ट्री में, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड। यस मैम। Yes, ma'am. तो उसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दिस वन इज, दैट वन इज COOH, CO डबल बॉन्ड OH, एंड कीटोन C डबल बॉन्ड OO, और एल्डिहाइड CHO, ये होता है। Yes, ma'am. Yes, और ma'am. अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? अमाइनो एसिड एक R ग्रुप होता है, एक COH ग्रुप होता है, और एक NH3 पॉजिटिव होता है। ये एक अमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पे R हटा के अलग अलग ग्रुप्स लगाते चले जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड आपके पास बनते चले आ जाएंगे। R हटा के नए क्या बन जाएंगे? अमाइनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक अमाइनो एसिड ले लो, अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप है ना, ये है ना, और एक ले लिया इन्होंने कीटो एसिड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कीटो एसिड। कीटो एसिड का मतलब वहां पे कीटोन ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो अमाइनो ग्रुप है ना, इस अमाइनो ग्रुप को अमाइनो एसिड से हटा के किस पे ट्रांसफर कर दो? कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड, यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। अब आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, ये अमोनियम हट गया यहाँ से, तो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, नहीं हो गया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, मतलब ऐसे C डबल बॉन्ड O इधर, NH3 इधर। देखना जरा यही बन रहा है क्या? सिर्फ एक ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, इसका कीटोन इसको दे रहा है और इसका अमोनिया इधर दे रहा है। जो अमोनिया दे रहा है विच इज अमाइनो डोनर, जो एक्सेप्ट कर रहा है दैट वन इज अमाइनो एक्सेप्टर। एक बनवा दिया ना हमने अमाइनो ग्रुप का कंपाउंड। यस मैम। आया समझ में? दोबारा बता दो। ये क्या है मेरे पास? अमाइनो एसिड। ठीक है, एक है मेरे पास कीटो ग्रुप, इसको इन्होंने R1 लिख दिया, यहाँ पे R2 लिख रहे हैं, O नेगेटिव। अब इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे ना क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं ग्रुप्स का। किसका? अमाइनो का ट्रांसफर कर रहे हैं।
तो इस अमाइनो ग्रुप को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाना है मेरे को, और इस कीटोन ग्रुप को उठा के यहाँ पे लगाना है। अब आप खुद देखो, R2 में से C डबल बॉन्ड O चला गया, यहाँ पे क्या आ गया, NH4 पॉजिटिव, और इधर क्या है, COO नेगेटिव। कार्बन का एक बॉन्ड फ्री रह गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगवा दिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, R1 C COH डबल बॉन्ड O आया ये, तो यहाँ का हाइड्रोजन हट जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड O आ गया। यस दिव्यांश। मैम बट इक्वेशन में मैं तो NH3 पॉजिटिव है, आपने NH4 पॉजिटिव लिखा है। NH3 पॉजिटिव है बेटा, ये होता है ना, बिकॉज यहाँ पे NH3 पॉजिटिव। ओके आया समझ में, सिर्फ ग्रुप ट्रांसफर कर रहे हैं। यस मैम आ गया। पहला रिडक्टिव एमिनेशन प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस, एक का ग्रुप इसको लिया और उसका ग्रुप दूसरे को दे दिया, सिंपली ये प्रोसेस किया हमने। फिर नेक्स्ट चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि दो इंपॉर्टेंट अमाइड्स हमारे पास होता है, वो क्या होते हैं, एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन, फाउंड इन प्लांट एज ए स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट अमाइड हैं जो कि प्लांट के अंदर एक स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन के जैसे पाया जाता है। आंसर क्या दोगे, एस्ट्रोजीन एंड ग्लूटामीन, दीज आर आल्सो अमाइनो एसिड्स। मेरे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम, दो अलग अलग अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। किस किस से, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से मिलके बने होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एस्पार्टिक एसिड था, और इसके अंदर से मैंने ग्रुप को हटा के दूसरे के पास ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये मेरे पास बन गया एस्पार्टेन या फिर एस्पराजीन, ये बन जाएगा बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू ईच, कोई दूसरा अमाइनो ग्रुप लगा के। सिर्फ अब एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है, बाकी सब याद रखो या ना रखो, बिकॉज इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आता है वो यूरिड पे आता है, या यूराइड्स इसको बोल देता है। यूराइड्स क्या होता है, यूरिया से थोड़ा थोड़ा नाम याद आ रहा है, यूरिया, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला याद है क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2। और हमको क्या चाहिए, हमको प्लांट को नाइट्रोजन ही तो देनी है ना, किसी भी फॉर्म में दे हम फिर उसको, यहाँ पे तो एक साथ दो दो नाइट्रोजन जा सकती हैं, तो क्यों ना हम इसको यूराइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे दें, क्योंकि यूराइड के अंदर जो नाइट्रोजन और कार्बन का रेशियो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई हम बहुत सारे प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ यूराइड्स भी एक्सपोर्ट कराता है, वही इन्होंने लिखा हुआ है। तो यूराइड्स क्या लिखोगे, हाई नाइट्रोजन एंड कार्बन रेशियो। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है या फिर कार्बन हाइड्रोजन रेशियो होता है, ये है नाइट्रोजन बाई कार्बन रेशियो। ऐसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरली किस प्लांट के अंदर इसको कराया गया है, सोयाबीन के अंदर। इसीलिए सोयाबीन को सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है ना, जितने ज्यादा बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, ये प्रोटीन वेट गेन किसी को करना होता है सोयाबीन खाते हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है ना सोयाबीन के अंदर। क्योंकि प्लांट के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो यूराइड्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, यूराइड्स के अंदर तो आप देख ही रहे हो ज्यादा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन से अमाइनो एसिड बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होगा फिर, है ना। Yes, यस मैम। हो गया क्लियर। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सिर्फ यहीं से आएंगे, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएंगे कहीं से भी। नोट डाउन क्या करोगे, अच्छा वैसे तो आप नोट डाउन कर ही नहीं रहे हो कुछ भी, हाईलाइट कर लो, ये यूराइड्स वाला पॉइंट हाईलाइट कर लो, एस्पराजीन ग्लूटामिन वाला हाईलाइट कर लो, ट्रांस एमिनेशन वाला ये पॉइंट लिख लेना। एंजाइम हम ट्रांस एमाइनेज यहाँ पे यूज करते हैं, इससे हमारा प्रोसेस होता है। डन, तो हमारा चैप्टर फिनिश। अब पूरे चैप्टर में बताओ, किसी को कोई डाउट।
देखो हमने पूरा चैप्टर का नाम था मिनरल न्यूट्रिशन। हमें प्लांट के अंदर ये चेक करना था कि भाई प्लांट के अंदर किस किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और कौन सा मिनरल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन एसेंशियल होता है, किसको कौन ज्यादा अमाउंट में चाहिए, कौन कम अमाउंट में चाहिए। फिर उसमें से हमने देखा कि भाई सारे मिनरल्स तो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ नाइट्रोजन है जिसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसके लिए हमको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन दिखाता है वो हमारा राइजोबियम दिखाता है नोड्यूल फॉर्मेशन के थ्रू, वो भी हमने पढ़ लिया। फिर हमने देखा कि भाई राइजोबियम तो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन अमोनिया तो टॉक्सिक है, हम प्लांट के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस थोड़ी ना डाल सकते, हम नहीं डाल सकते। तो हम उस अमोनिया को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कराएंगे या अमाइड में कन्वर्ट करा देंगे या यूराइड में कन्वर्ट करा देंगे या फिर उसको ट्रांस एमाइनेशन करा के उसके ग्रुप्स चेंज करा के कोई दूसरा अमाइनो एसिड बनवा देंगे। देखो सिंपल सा चैप्टर है। हाँ बोलो दिव्यांश। यूराइड एक बार फिर से समझा दोगे? हाँ देखो ना, यूराइड, यूराइड नाम से समझ में आ रहा है, यूरिया, यूरिया से बना है ये। और यूरिया का फॉर्मूला क्या बनाया बताया, NH2CONH2, NH2CONH2। यूरिया को डिग्रेड करके यूराइड बनता है। कैसे बनता है उस प्रोसेस पे मत जाना, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। यूराइड इज अ डिग्रेडेड फॉर्म ऑफ यूरिया। इसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन का रेशो होता है, नाइट्रोजन कार्बन रेशो इसका सबसे ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द अदर प्लांट्स। जैसे सोयाबीन से याद रखना, सोयाबीन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है क्योंकि उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वो यूराइड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है उसके पूरे बॉडी में। इसीलिए सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और जितना ज्यादा नाइट्रोजन उतना ज्यादा अमाइनो एसिड उतना ही ज्यादा प्रोटीन बनेगा। इसीलिए सोयाबीन इज अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ओके मैम। एनीवन और किसी को कोई डाउट? नहीं है किसी को कोई डाउट नहीं है? और डाउट नोड्यूल फॉर्मेशन का एक बार बता दो। किसका बेटा? नोड्यूल फॉर्मेशन का आगे वाले का। देखो नोड्यूल फॉर्मेशन के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि नोड्यूल जो हम बनाते हैं ना, नोड्यूल इज अ हुक लाइक स्ट्रक्चर। एक ऐसी स्ट्रक्चर बना रहे हैं हुक लाइक, हेयर लाइक बना, ताकि उसके अंदर हम बैक्टीरिया को ट्रैप कर पाए और इजीली इन्फेक्शन थ्रेड बन के अंदर हमारा राइजोबियम चला जाए और वहां पे बहुत सारे नोड्यूल्स, नोड्यूल्स का मतलब होता है राइजोबियम मल्टीप्लाई करके अपना अमाउंट बढ़वा लेगा बहुत ज्यादा। जो हमारी पेरिसाइकिल और कॉर्टेक्स की सेल्स हैं उनको और ज्यादा डिफरेंशिएशन कराएगा, डिफरेंशिएशन करा के उनको और नोड्यूल में कन्वर्ट कराएगा। नोड्यूल इज अ टाइप क्राउडिंग, क्राउडिंग हो जाना, इसलिए इसको नोड्यूल फॉर्मेशन बोल देते हैं हम लोग। इस प्रोसेस के अंदर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है बिकॉज हम कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल की सेल्स का डिफरेंशिएशन कराते हैं, उनको बोलते हैं कि आप नाइट्रोजन फिक्सेशन करना शुरू करो। और हमारा जो राइजोबियम होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, नाइट्रोजिनेज में कन्वर्ट हो जाता है वहां पे जाके, और फिर वो फंक्शन दिखाता है एज ए नाइट्रोजिनेज। तभी हमने देखा ना राइजोबियम जो सॉइल के अंदर तो फ्री लिविंग रहता है, लेकिन जब उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो सिम्बायोटिक हो जाता है, तो सिम्बायोटिक बन के वो नाइट्रोजिनेज कहलाता है। मॉलिबेडनम आयरन प्रोटीन। ओके मैम। अब इस चैप्टर के ना मैं आप लोगों को क्वेश्चन शेयर करूंगी, सबके सब इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन मैं भेजूंगी सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आई वांट कि इस चैप्टर का एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। एंड एनसीईआरटी से पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर किया है ग्रुप में, आप लोगों ने देखा भी होगा।